अब ये प्रारब्ध क्या है, अचानक ये चीज कैसे हो गई। दो घटनाएं बता के गीता के कोटेशन देता हूँ। एक माँ जिनका नाम आपने सुना है सबने, मैं बाद में बताऊंगा। उनके दो बेटे, उनके भी नाम आपने सुने हैं। एक हवाई जहाज से नीचे उतरा, प्राइम मिनिस्टर बना, दूसरा हवाई जहाज में चढ़ा, उसकी मृत्यु हो गई। जानते आप कौन? ठीक है। जो राजनीति में नहीं आ रहा था उसको आना पड़ गया, और जिनको अपनी माँ तैयार कर रही थी कि भविष्य में हमारा उत्तराधिकारी बने, उसकी मृत्यु हो गई। एक जहाज हवाई जहाज से नीचे उतरा, एक हवाई जहाज के ऊपर चढ़ा। ये तो बहुत है, ये कहानी है क्या नहीं? यह है प्रारब्ध की कहानी। इससे ज्यादा अच्छी रोचक बात है, बहुत पुरानी हो गया। अब आप लोग को शुरू में हम जब बोलते थे तब बताते, उन दिनों में नहीं आने आता, खैर फिर भी बता देते। उन दिनों में यूगोस्लाविया में झगड़ा हो रहा था, आप जानते, गृह युद्ध भी चल रहा था, देश टूट के अलग हो रहा था। तो उसमें से जो देश बना अलग, क्या नाम उसका, क्रोशिया, सर्बिया और कौन कौन से, चेकोस्लोवाकिया, दूसरा जो भी रहता है। यूरोपियन फुटबॉल होता, बहुत बड़ा लीग होता यूरोपियन फुटबॉल। उसमें से ये जो एक देश था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया राजनीतिक कारणों के कारण से, डिस्क्वालीफाई कर दिया इसको। यूरोपियन फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। नहीं, वो 3-4 देश थे, उसमें से एक ही देश को आने देते, जो जीतता वो हार गया। वो देश टॉप में आकर हार गया। उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा होने लगा, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तुम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो वहां एक जगह खाली हो गई, एक टीम के लिए जगह खाली हो गई। तो जो टीम हारी थी लेकिन टॉप में थी, उसको मौका मिल गया। मौका मिलने के बाद वो टीम ने मेन लीग में आकर जीतना शुरू किया। पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच, ताजुब होने लगा, ये कैसे हुआ, ये तो क्वालिफाई नहीं कर रहा था। और यहाँ पर जब इसको धोखे से एक चांस मिल गया, तो पहला मैच भी जीता, दूसरा भी जीता, तीसरा भी जीता, चौथा भी जीता, जीते जीते क्वार्टर फाइनल में आ गया, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में आ गया, सेमीफाइनल से फाइनल में भी आ गया। ये घटना मैंने अपने किताब में दिया है, तो जिन दिनों में लिख रहा था उन दिनों की घटना थी। अब तो 20 साल पुरानी घटना हो गई, तो इसको भी मौका दो। तो पहुंच गया फाइनल में, और फाइनल में पहुंचा ही नहीं, फाइनल जीत भी लिया। तो जो टीम पहले क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, उसको अचानक एक चांस मिला और पूरे फाइनल पहुंच के जीत लेती है। इस टीम में नया जोश कहाँ से आ गया? तो ये अनहोनी लगती है, अनहोनी है। तो प्रारब्ध क्या है? अचानक कोई चीज आके फैल जाती है, यह है प्रारब्ध। तो ऐसे प्रारब्ध की कहानियां भरी पड़ी हैं। आप अगर अपने जीवन को ही देखिए, कितनी घटनाएं ऐसी घटी जिसको आप समझा नहीं सकते। अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, क्यों हो गया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? किसी जन्म के कर्म का फल मिलना है। अब किसी जन्म के कर्म के फल अचानक आके मिलता है,
अचानक शब्द है जिसकी आपने आशा नहीं की, जिसकी अपेक्षा नहीं की आपको। इसको बड़ी खूबसूरती से कहीं समझाया गया है एक श्लोक में, वो है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में। सब कुछ उपदेश देकर सब कुछ कहने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? क्या श्लोक? अधिष्ठानम तथा अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम अत्र एव च पंचमम्। कहते हैं अर्जुन, 5 चीजें हैं। किसी भी कार्य के पूरे होने में 5 चीजें हैं। इसको मैं आसानी से समझाता हूँ आप महिलाओं को इस प्रकार। आपने कहा हमको दुकान जाके साड़ी खरीदनी है, ठीक है, प्लान क्या है? साड़ी खरीदना। इसके लिए क्या करते हैं आप? पैसा, प्लान की साड़ी खरीदना, दुकान जाना इत्यादि 5 चीजें। अधिष्ठानम प्लान है, तथा कर्ता मैं हूँ, कर्ता मैनेजर हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। पृथक विधम विविधा सा पृथक चेष्टा, तो हम दुकान जाते हैं आते हैं, चेष्टा हो गई हमारी, 4 चीजें तो हो जाएगी हर एक। अब आप दुकान पहुंचे, दुकान जाने के बाद एक चीज है कि आपको जिस प्रकार की साड़ी चाहिए दुकान में ही आपके हाथ में तो नहीं है, और मैं तो नहीं जानता, बाकी आप महिलाएं खुद बताएं, कोई ऐसी महिला है जो दुकान में जाकर 5 मिनट में साड़ी चुन के आ जाएगा? है कोई? मैं तो नहीं देखा। ये देखो वो देखो, ये देखो वो देखो, है ना, चलता रहता है। और उसके बाद खरीदे ना खरीदे, लेकिन आपके मन की साड़ी वहां पे नहीं है, लेकिन हड़ताल हो गया, दुकान ही बन जाए, आपके हाथ में क्या है? तो 5वीं जो चीज है, दैवम च अत्र एव च पंचमम्। अर्जुन, 5वीं चीज है दैव। 4 चीजें तुम्हारे हाथ में है। प्लानिंग कर ली आप, एक प्लान बना ली है, मैं जाकर प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं जाकर खरीद लाऊंगा, पैसा ले जाऊंगा, लेकिन दुकान ही बंद है, या मुझे जो चाहिए है नहीं हो दुकान में। ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है ना। तो ये प्रारब्ध की कहानी सुबह से शाम तक हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में आपको सुनने को मिलेगा। आप में कोई ऐसा है 20 साल जिसकी जिंदगी बीत गई हो, 3-4 प्रारब्ध की कहानी आपकी फैमिली में ना हुई हो, आपने आशा ही नहीं किया। ये दुखद घटना भी घटी, एक सुखद घटना भी घटी। अक्लमंदी इसी में है, ये स्वीकार कर लीजिए कि प्रारब्ध नाम की चीज है जीवन में। ये प्रारब्ध है, और हम सब लोग प्रारब्ध से ही संचालित होते हैं। प्रारब्ध है। अब इस प्रारब्ध को समझने का उपाय या तो त्रिकालज्ञ महात्मा के पास है, जिनके पास सिद्धियां हैं, या ज्योतिषियों के पास है। आदमी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है, आप अच्छे ज्योतिषी, आपने कुंडली देखा, तो नहीं भाई समय थोड़ा रुक जाओ, ऐसा मत करो।
तो आप देखते हैं कि समय ठीक नहीं है उसका। जिसको आप अनहोनी कहते हैं, ज्योतिषी के लिए वो अनहोनी नहीं है, वो तो देख रहा ये घटने वाली घटना है। जिसके जीवन में घटना घटे उसके लिए अनहोनी है। तो इतना याद रखिए, प्रारब्ध को स्वीकार करना ही ज्ञानी का लक्षण है। लेकिन प्रारब्ध को स्वीकार करके कर्म न करना मूर्ख का लक्षण है। प्रारब्ध को स्वीकार करो लेकिन कर्म भी करो। कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फल तो मिलेगा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार, इस जन्म के प्रारब्ध के अनुसार। ये बात आप समझ लीजिए। अब जन्म जन्मांतर और प्रारब्ध क्या है, जन्म जन्मांतर क्या विश्वास करें न करें, ये तर्क आज हिंदुस्तान के हिंदू लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। और ये तर्क हिंदुस्तान में ज्यादा कर रहे हैं। भूरी चमड़ी का अंग्रेज जो बहुत हो गया देश में ना, समझ रहा है मेरा मतलब, भूरी चमड़ी का अंग्रेज वो बहुत हो गए, तर्क करते हैं। तो उनको समझाने के लिए मैं आपको कुछ प्रमाण देकर अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज यहीं को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।